नमस्कार दोस्तों, ये नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और हम हर बार की तरह इस बार भी आपको सरकारी नौकरी से जुड़े अपडेट ला रहे हैं। और यह जो अपडेट ला रहे हैं वो बहुत बड़ा अपडेट है। बिहार सरकार में बिहार पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें सिपाही वर्ग जो कांस्टेबल वर्ग के लिए लगभग 19,000 पोस्ट आए हुए हैं। दोस्तों 19,000 पोस्ट बहुत बड़ा पोस्ट होता है। अगर आपके पास अभी भी बेरोजगारी का दंश है तो आप इस बार नौकरी पाने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। और यह जो रिक्रूटमेंट है वो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल के द्वारा बिहार के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें कोई भी राज्य से लोग हों जो कि सिर्फ इंडियन अगर हैं, मतलब भारत के लोग हैं, तो वह अपना फॉर्म भर सकते हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो, मध्य प्रदेश के हो, कर्नाटका के हो, बिहार के खुद के हो या दिल्ली बॉम्बे कहीं के भी हो, फॉर्म भर सकते हैं। 19,000 वैकेंसी आई हुई है। आइए जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या क्या डेट है। 18 मार्च से आप यह फॉर्म भर सकते हैं और 18 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। इस बात को ध्यान रखेंगे। 2001 की पहली वैकेंसी है बिहार राज्य के द्वारा सिपाही के लिए। ध्यान रखेंगे। पुलिस, अगर वर्दी से आपको प्यार है दोस्तों, तो यह एक अच्छा मौका होगा कि आप अपने बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स। देखिए, यह जो वैकेंसी है वो सिपाही वर्ग के लिए, कांस्टेबल वर्ग के लिए, जिसकी एलिजिबिलिटी 10वीं रहती है। ध्यान रखेंगे, सॉरी 10वीं बोल रहा हूँ, 12वीं रहती है। जिसके लिए एलिजिबिलिटी 10+2 12th क्लास पास होना आपको जरूरी है, चाहे आप आर्ट से हो, साइंस से हो या किसी भी स्ट्रीम से हो। और वैकेंसी देख लेते हैं, बहुत बड़ी वैकेंसी, 19,838 पोस्ट अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड हुआ है, उसको देख लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 7,935 पोस्ट है दोस्तों, मतलब लगभग 8,000 पोस्ट है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। इसमें गर्ल्स का अलग से बिहार सरकार में भी रिजर्वेशन गर्ल्स के लिए अलग है, 30 से 35% का वहाँ भी आरक्षण है। तो लड़कियों के लिए एक अलग ही यहाँ पे रिजर्वेशन है। अगर लड़कियों का टोटल पोस्ट देखें तो 6,717, और कुल मिला के अगर देखें ओवरऑल, मतलब इस ये है। तो इसमें लड़कियों का अगर पोस्ट काट दिया जाए दोस्तों, तो लगभग यहाँ पे 12 से 13,000 बॉयज के लिए है, जिसमें हालांकि लड़कियां ले सकती हैं, लेकिन 12 से 13,000 लड़कों के लिए पोस्ट है। दोस्तों अभी भी आपको अगर जॉब नहीं मिला है तो यह एक अच्छा मौका है, अपने आप को गियर अप कर लीजिए। लेकिन उसके साथ साथ मेरे साथ बने रहिए, मैं सारी डिटेल अभी आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 1983 पोस्ट है, 1,983 पोस्ट है। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 3,174 पोस्ट, एसटी से है तो 199, ईबीसी मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, 3500 पोस्ट लगभग है। अगर आप बैकवर्ड क्लास के हैं तो 2381 पोस्ट आपके लिए है। और अगर BCW बिछड़े वर्गों की महिलाओं में से आते हैं तो 595 के लिए अलग से आपको कर दिया गया। अगर आप गर्ल्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, तो 6,700 पोस्ट गर्ल्स के लिए स्पेसिफिक है। कुल मिला के दोस्तों हम ओवरऑल देखते हैं कि 19,000 पोस्ट, माफ कीजिएगा 1900 नहीं, 19,000 पोस्ट इस बार बिहार सरकार के द्वारा सिपाही के द्वारा आए हैं। उसके अलावा अगर अभी तक आपने पढ़ाई चालू नहीं किया है तो स्मार्ट बुक एक ऐप है, मैं आपको ये रूबरू करा देना चाहता हूँ। स्मार्ट बुक ऐप के जरिए, ये एक ऐप है स्मार्ट बुक, अगर आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाले वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जिसमें आप अनलिमिटेड वीडियोस देख सकते हैं। और जो बुक आप खरीदेंगे वो इस वेबसाइट के द्वारा बुक खरीद सकते हैं, इस एप्लीकेशन के द्वारा बुक खरीद सकते हैं। और सभी प्रकार का बुक अवेलेबल है, ठीक है। राकेश यादव सर का हो, किरण पब्लिकेशन का हो, किसी प्रकार का, इसमें आपको 70 से 80% तक डिस्काउंट मिलता है। और उसके साथ साथ आपको 3 महीने का वीडियो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। 3 महीने का वीडियो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट, 1,000 वीडियो का लगभग संग्रह है। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है स्मार्ट बुक ऐप, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई डाउट है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए आगे डिटेल से देखते हैं, है ना। तो इसमें शारीरिक मापदंड देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, माइनस मार्किंग है कि नहीं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल में क्या क्या है, जैसे दौड़ है, ऊंची कूद है,
लंबी कूद नहीं है, हाई जंप है, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप अपने शारीरिक मापदंड को जांच लीजिए कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है कि नहीं। अगर आप गैर आरक्षित मतलब यूआर कैटेगरी से आते हैं, पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी से आते हैं, तो आपकी हाइट मांगी गई 165 सेंटीमीटर और चेस्ट जो है आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। मिनिमम आपके 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष कैटेगरी से हैं तो 160 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट होनी चाहिए और यहाँ सीना आपका बराबर है, 81 और 86 आपको करना है। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और एसटी कैटेगरी से हैं, पुरुष हैं, तो 160 सेंटीमीटर वहां भी आपको लगेगा, लेकिन चेस्ट में आपको कंसेशन मिलता है, 79 कैटेगरी मांगा गया है सेंटीमीटर और 84 फुलाने के बाद होना चाहिए। अगर आप महिला हैं किसी भी प्रकार से, कोई भी कैटेगरी से, तो आपकी हाइट मात्र 155 सेंटीमीटर मांगी गई। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, महिलाओं के लिए हाइट में छूट मिला है और कैटेगरी के लिए भी यह छूट मिला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार में ये छूट नहीं दिया गया है। ये ध्यान रखिए कि महिलाओं के लिए चेस्ट का एक्सपेंशन लागू नहीं करता, पुरुषों के लिए है, जो कि मिनिमम आपको 5% एक्सपेंड करना है और मिनिमम आपका वेट 48 केजी होना चाहिए महिलाओं का, ध्यान रखेंगे 48 केजी। अगर आप बहुत कम हैं तो आप खाना पीना अच्छे से चालू कर सकते हैं, ठीक है। अगर ट्रांसजेंडर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कोई व्यक्ति हैं, तो उसको महिला अभ्यर्थी की तरह ट्रीट किया जाएगा। शैक्षणिक अर्हता देख लेते हैं। मैं आपको बोला कि 10वीं प्लस बोलो 10+2 12वीं पास उत्तीर्ण होना बहुत जरूरी है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप 12वीं पास और 12वीं से ज़्यादा हैं तो आप एलिजिबल हैं। उम्र सीमा यहाँ पे 25 वर्ष मैक्सिमम रखी गई है। अगर आप जनरल कैटेगरी से, ध्यान रखेंगे 18 से 25 वर्ष, इस बात को खास तौर पे ध्यान रखेंगे। और कट ऑफ डेट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो 27 वर्ष, 28 वर्ष है और 30 वर्ष तक भी है, अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। जो बिहार प्रांत, बिहार राज्य के हैं, उनको आरक्षण का फायदा मिलेगा। बंगाल वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, दिल्ली वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, बॉम्बे वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखेंगे फॉर्म सभी भर सकते हैं। उसके अलावा कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो है चयन के लिए परीक्षा संरचना क्या क्या होगी। बहुत लोगों को लगता है कि लिखित परीक्षा जो है हम इसमें स्कोर कर लेंगे, हाईएस्ट स्कोर कर लेंगे और उसके बाद हमारा सिलेक्शन होगा। नहीं दोस्तों, बिहार राज्य का कंप्लीटली अलग पैटर्न है। लिखित परीक्षा का कोई मार्क्स नहीं जुड़ने वाला। लिखित परीक्षा में सिर्फ आपका कट ऑफ क्लियर होना है। ध्यान रखेंगे, लिखित परीक्षा में सिर्फ कट ऑफ क्लियर होना होगा, इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा। जो आपका सिलेक्शन होगा वो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें आप दौड़ेंगे, जिसमें आप ऊंची कूद कूदेंगे, जिसमें आप गोला फेंकेंगे, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। लेकिन लिखित परीक्षा का क्या सिलेबस होगा, इसको सुन लीजिए, ठीक है। ये सिर्फ 10th लेवल तक का आने वाला है। 12वीं पास मांगी गई है सर्टिफिकेट पे, लेकिन 10वीं पास अगर आप हैं और 10वीं पास तक का ही सिलेबस आने वाला है। तो इसमें क्या क्या आएगा, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। उसके अलावा विज्ञान में भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, विज्ञान, कंप्लीट साइंस आने वाला है, कंप्लीट GS आने वाला है। और उसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी आपका लैंग्वेज अलग आने वाला है और मैथ्स, रीजनिंग अलग आने वाला है। उसके अलावा दोस्तों सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, खास तौर पे करंट अफेयर्स अगर आप प्रतियोगिता दर पर पढ़ते नहीं है तो पढ़िए और अपने राज्य का रोजगार नियोजन भी पढ़िए, ठीक है। तो ये कुल मिला के दोस्तों 100 नंबर का आने वाला है। आप ध्यान देंगे 100 नंबर का ये आपका सिलेबस होगा लिखित परीक्षा, जो कि आपको 2 घंटा मिलने वाला है। ध्यान देंगे 2 घंटा मिलेगा। मैंने क्या बताया, 2 घंटा आपका एग्जाम का शेड्यूल रहेगा, ठीक है। 100 मार्क्स का यह होगा पेपर। कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का, 2 घंटा मिलेगा, मतलब आपको मिलेगा 120 मिनट, ठीक है। OMR भरना होगा। OMR प्रकार का आएगा जिसमें MCQ क्वेश्चन आएंगे। मैं क्लियर हो रहा हूँ, अगर कोई डाउट है तो आप बताएंगे मैं, ठीक है। लिखित परीक्षा में 30% अंक लाना अनिवार्य है, मतलब आपको 100 में से 30 नंबर तो लाना ही लाना है, ठीक है, एलिजिबिलिटी करने के लिए। लेकिन कट ऑफ के आधार पे आपका चयन होगा। कितने गुना लोगों को शारीरिक परीक्षा में बुलाई जाएगी, जब आप इसमें पास कर जाएंगे तो 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। 5 गुना का मतलब आप समझ रहे, 19,000 लगभग पोस्ट है। मैं इसको 20,000 मान लेता हूँ, ठीक है। 20,000 पोस्ट है। 20,000 में अगर 5 गुना आप जोड़ते हैं तो पहली बात तो ये देख ले, 4 जीरो तो पहले से आगे, तो 1 2 3 4 जीरो और 5 दूनी 10, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। क्या समझे, 1 लाख लोगों का चयन होगा। 1 लाख लोगों का
फिजिकल इफिशियंसी के लिए टेस्ट होगा। मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। आपको 1 लाख के अंदर आना है पहली बार में, 1 लाख के अंतर्गत आना है पहली बार में। फिर उसके बाद आपका लिखित परीक्षा के आधार पे मेधा सूची आधार नहीं होगा। मैं जो बोल रहा था वो लिखित में प्रमाण है, उसके बाद ही मैं इस चीज को बोल रहा हूँ। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा उसमें लिखित परीक्षा का रोल नहीं है। बार बार लिख रहा है, इस चीज को दिमाग में बैठा लो। आप लोगों को फिजिकल में अच्छे नंबर लाना है। सेकेंड स्टेप होगा आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसमें सफल होना अनिवार्य है। ईच इवेंट में, हर एक अलग अलग इवेंट में आपको सफल होना अनिवार्य है। ठीक है, आइए इसको डिटेल से देखते हैं। क्या क्या होने वाला है? दौड़ होगा, ठीक है, दिख रहा है, ऊंची कूद होगा और गोला फेंक होगा। कुल मिला के कितने इवेंट होगा? 3 इवेंट होगा। और मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धा ये में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। फिर से सुने आपने, तीनों इवेंट दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक, यहाँ पे लॉन्ग जंप नहीं है। हाँ, लॉन्ग जंप मतलब लंबी कूद नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसके आधार पे होगा और अलग अलग सफल होना आवश्यक है। तीनों इवेंट में अलग अलग पास होना जरूरी है। मैं अभी आपको नीचे डिटेल करने वाला हूँ पूरी तरीके से, ठीक है। अब इसमें आप देखिए शारीरिक दक्षता कुल कितने मार्क्स का है भाई? 100 मार्क्स का। लिखित कितने मार्क्स का था? 100 मार्क्स। लेकिन यहाँ तक क्या क्वालिफाइंग, यहाँ क्या है? स्कोरिंग। यहाँ जितना स्कोर करोगे मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। आइए देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपका क्या है? दौड़। सबसे पहले क्या है? दौड़ कितने नंबर का है? 50 नंबर का। कितने नंबर का है? 50 नंबर। कितना दौड़ना है बताओ? 1.6 किलोमीटर, या इसी को बोल सकते हो 1 मील। कितने मिनट में? अधिकतम 6 मिनट में। इससे अगर ज्यादा जाओगे तो फेल हो जाओगे। लेकिन आपको इतने मिनट में नहीं दौड़ना, इससे कम मिनट में दौड़ना है। आइए देखते हैं कैसे आपको नंबर लाना है। देखिए, अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं, 1.6 किलोमीटर का दौड़ है, दिमाग में बैठाओ या कहीं पे लिखो, 1600 मीटर। ठीक है, कितना मीटर इसको बोलते हैं? 1600 मीटर। कितने मिनट में आपको दौड़ने का चैलेंज लेना? 5 मिनट से कम में। तो आपको नंबर मिलेगा 50 में से 50, पूरा नंबर। 5 मिनट से जैसे ही आपने लेट किया, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड लगाए, मतलब 20 सेकंड आपने एक्स्ट्रा लिया, तो आपको सीधा सीधा 10 नंबर कम। फिर आप 20 सेकंड एक्स्ट्रा लेते हो, 5:40 तक दौड़ते हो, तो फिर 10 नंबर कम। फिर आप अगर भी दौड़ते हो मतलब 6 मिनट के अंदर में, फिर 10 नंबर कम। कुल मिला के आपको सिर्फ 20 नंबर मिलेगा। मतलब आपको कोशिश करना है कि 5 से 5:20 में पहुंच जाना है। 5 से 5:20 तक कंप्लीट करना है और लगभग 40 नंबर तक आपको मिल जाएगा। आप ध्यान रखिए, 60 में से 40 नंबर मिलना ही है। ज्यादा, अरे यार 40 नहीं से तो 30 तो लेना ही है भाई, है ना। 5:40 तक किसी भी हालत में कंप्लीट करना है। किसी भी हालत में जो टॉप करना चाहते हो वो 5 मिनट में ही कंप्लीट करो। अगर आप 6 मिनट से ज्यादा समय लेते हो दोस्त, तो आप असफल करार दिए जाते हो, आप फेल हो जाते हो, आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, आपको घर भेज दिया जाएगा। तो ऐसा गलती मत करना। दूसरा, अगर आप महिलाएं हैं, अगर आप महिलाएं देख रही हैं मेरा वीडियो, तो महिलाओं को सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ना है भाई। 1 मील नहीं, सिर्फ 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। किसी ग्राउंड का 2 चक्कर से 2.5 चक्कर। एक ग्राउंड जो सर्कल होता है ना दोस्तों, वो 400 मीटर का लगभग होता है, 400 से 450 मीटर। ठीक है, अगर कोई महिलाएं देख रही तो अगर आप 4 मिनट से पहले अगर दौड़ते हैं तो आपको पूरा पूरा 50 नंबर मिलेगा। जैसे आप 20 सेकंड लेट किए, फिर 10 नंबर कटा, फिर 20 सेकंड लेट किए, फिर 10 नंबर कटा, फिर आप 10 मिनट लेट 20 सेकंड लेट किए, फिर 10 नंबर कटा। अगर आप 5 मिनट से ज्यादा समय लेती हो 1 किलोमीटर को दौड़ने में, तो आप असफल करार दे दिए जाओगी और आपको घर जाना पड़ेगा। दूसरा है भाई गोला फेंक। गोला फेंक है आपका 25 नंबर का। दौड़ कितना नंबर का था? 50 नंबर का। गोला फेंक कितने नंबर का है? 25 नंबर का। पुरुष के लिए बता रहा हूं, आपको 16 पाउंड का गोला फेंकना है दोस्तों, आप, है ना। और 16 फीट होगा, ठीक है, 16 फीट फेंकना होगा। मिनिमम 16 फीट फेंकना है। मतलब आप अपने शरीर का लगभग आपको 3 गुना फेंकना है। शरीर का आपका लगभग 3 गुना फेंकना है। ऐसा सो के 2-3 बार देख लो। शरीर एक ऐसा होता है ना, ऐसा बॉडी होता है ना, तो ऐसे 3 बार लेट लो,
है ना, और देख लो कि कितना लंबा होता है। अब देखो, अगर आप 16 फीट फेंकते हो तो आपको 16 से 17 फीट के पीछे 9 अंक मिलेगा। तो अगर जैसे ही आप ज्यादा फेंकते हो 1 फीट एक्स्ट्रा, तो 13 नंबर आ जाएगा, 4 नंबर सीधा ऐड हो गया। 18 से 19 फेंकते हो, फिर 4 नंबर ऐड हो गया, फिर 4 नंबर बढ़ गया, फिर थोड़ा 1 फीट ज्यादा फेंकते हो, प्लस 4 नंबर मिल गया, फिर टोटल 20 फीट या 20 फीट से ज्यादा फेंकते हो तो भाई 25 नंबर मिलेगा। यार कोई भी एक इवेंट पे काम कर लोगे ना तो बहुत शानदार है। अगर आप गोला फेंक में ही अपनी बॉडी को काम कर लोगे तो बहुत सुंदर है। अगर आप रनिंग में ही काम कर लोगे तो भी है। कोई भी एक इवेंट में आपको अच्छा नंबर लाना है, और दौड़ सबसे अच्छा उपाय है, मैं बता रहा हूँ। अपने शरीर को हल्का करने के लिए वेट कम करो, है ना। महिलाओं के लिए आपको 12 पाउंड का गोला फेंकना है और 12 फीट कम से कम फेंकना है। अगर आप 12 फीट से 13 फीट के बीच में फेंकती हैं तो 9 नंबर मिलेगा। 1 फीट जैसे ही बढ़ाती हैं तो आयोग भी आपके लिए 4 नंबर बढ़ा देगा। जैसे आप 1 फीट फिर एक्स्ट्रा फेंकेंगे, आयोग भी आपको 4 नंबर एक्स्ट्रा देगा, मतलब 17 नंबर मिल जाएगा। फिर 1 फीट एक्स्ट्रा फेंकेंगे, 16 फीट हो जाएगा। फिर आयोग, बिहार आयोग जो है आपको फिर 4 नंबर एक्स्ट्रा देता है। सोचो कितना अच्छा, जितना दूर फेंकोगे उतना अच्छा है। 16 फीट अगर आप फेंकते हैं या 16 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो आप पूरा नंबर लेंगे, पूरा 25 का 25 नंबर मिल जाएगा भाई। 25 का 25 नंबर घर ले जा सकते हैं। अगर आप 16 फीट से कम फेंके, सॉरी 12 फीट से कम फेंके तो आप फेल हो जाएंगी मैडम, ध्यान रखेंगे। अगर आप 12 फीट से कम फेंक रहे हैं तो आप फेल हो जाएंगे। ऊंची कूद का बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए। नहीं, अभी तक गोला फेंक बात हो रहा था महिलाओं के लिए, और पुरुषों के लिए बात हो गई। अब हम बात करेंगे पुरुषों के लिए ऊंची कूद। इसमें भी आपका 25 नंबर है बॉस। कितना नंबर है? 25 नंबर है, ध्यान रखो। पुरुषों की बात करते हैं। आप लोग को न्यूनतम 4 ऊंचाई तो कूदना ही है। एक और चीज यार मैं आपको जो बताना भूल गया, आप लोग को 3 चांस मिलेगा ऊंची कूद में, और 3 चांस मिलेगा गोला फेंक में। चांस, अगर आप क्या गोला फेंकने में कभी हाथ मुड़ जाता है, कभी पैर मुड़ जाता है, कभी फॉल हो जाता है, तो कितना चांस मिलेगा? 3 चांस। सेम उसी प्रकार से ऊंची कूद में, एक बार में नहीं कूद पाया, दोबारा कूदने का मौका मिलेगा। दोबारा में नहीं कूद पाया, तिबारा कूदने का मिलेगा। तिबारा के बाद चौथा बार नहीं मिलेगा। मतलब आप समझ लो कि आपको 3 चांस मिलेगा। लेकिन रनिंग में ना बाबा ना, एक भी मतलब 3 नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा। रनिंग में सिर्फ आपको 1 बार चांस मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? ऊंची कूद का देख लेते हैं, ठीक है। मैं क्लियर कर रहा हूँ, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो, समझ में आ जाएगा। ऊंची कूद का देख लेते हैं। 25 नंबर का ऊंची कूद आपका होने वाला है। अगर आप 4 फीट तक ऊंचाई कूदते हैं तो आपको मिलेगा 13 नंबर। 4 फीट से ज्यादा ही कूदना है बॉस। 4 फीट 4 इंच, 17 नंबर बढ़ गया। देखो जितना आप इंच बढ़ाओगे उतना आपका नंबर बढ़ने वाला है। 5 फीट अगर आप कूदते तो हाइट, तो आपको 25 नंबर पूरा पूरा मिलने वाला है। समझे क्या? अगर आप 5 नंबर वो कर लेते हो तो आपको 25 अंक मिलने वाला है। अब देख लेते हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं को मिनिमम 3 फीट कूदना है। 3 फीट में आपको 13 अंक मिलने वाला है, पूरा पूरा आधा नंबर मिल जाता है। अगर आप आधा मतलब 25 में यार 13 दूनी 26, 25 नंबर का है तो ठीक ठाक नंबर है ना। अगर आप 4 इंच एक्स्ट्रा कूदते तो 17, फिर 8, 4 इंच 21, और अगर आप 4 फीट कूद लेती हैं मैडम तो आपको 25 नंबर मिलने वाला है। आप बिहार के महिलाओं से मेरा रिक्वेस्ट है, देखिए आपके यहाँ दहेज प्रथा काफी चल रही है, ये आप सभी को पता है। अगर आप नौकरी ले लेते हैं और जी जान से मेहनत करते हैं तो इस दहेज प्रथा को रोका जा सकता है, क्योंकि आपको पता है आप ताकतवर हो जाओगे, ताकतवर हो जाओगे, आप सशक्त हो जाओगे। आप जो है सशक्त हो जाओगे, आपके साथ कोई नेगोशिएट नहीं कर सकेगा, मोल भाव नहीं कर सकेगा। तो आप इस बात का वेटेज समझिए। अगर आप अभी भी मेहनत करने में कमजोरी दिखा रहे तो ऐसा नहीं चलेगा। आपके लिए सेपरेट 7,000 पोस्ट रखा हुआ है। आपके लिए सेपरेट 7,000 पोस्ट रखा हुआ है, यह आपको क्रैक करना होगा। तो आप फिजिकल करिए, ग्राउंड चाहिए, है ना। इसके बाद सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी आ सकती है, सब जगह आपको काम आएगा। तो चलिए, मैं यह वीडियो तो लाता रहूंगा, है ना। ये तो लेकिन आपको फिजिकल में काम करना है। उसके साथ मैं एक चीज और बता देता हूँ आप लोगों को।
अभ्यर्थी को सभी स्पर्धा में अलग अलग सफल होना है, हर इवेंट में सफल होना है। गोला फेंक हो, चाहे दौड़ हो, चाहे ऊंची कूद है। मात्र गोला फेंक या मात्र ऊंची कूद में जो है 3 मौका देने वाला है, आपको ध्यान रखना है। कितना मौका देने वाला है? 3 मौका। किसमें? गोला फेंक और ऊंची कूद में पहले ही आपको बता दिया। अगर आप इसमें पास कर जाते हो तो आपका मेरिट सूची में नाम आ जाएगा, लेकिन आपको दस्तावेज परीक्षण कराना होगा। दस्तावेज परीक्षण मतलब कागज। देखो, अगर शारीरिक दक्षता, आप मेडिकल फिट हो, 10वीं 12वीं का आपके पास सर्टिफिकेट हो, किसी प्रकार का अगर कैटेगरी आप लगा रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट हो, इस प्रकार से कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, ईडब्ल्यूएस लगा रहे हो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपका कागज कंप्लीट होना चाहिए, है ना। अब मेधा सूची उस हिसाब से तैयार होगा। लिखित परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगा, पहले बता चुका था। मेधा सूची कैसे होगा? तो भाई देखो, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। फिर से समझो, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज परीक्षण के लिए क्वालिफाइंग अर्हक होगा, है ना। अब हमको शारीरिक दक्षता में जाना है। सिपाही पद की नियुक्ति हेतु चयन के लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन अभ्यर्थियों की मेधा सूची अब ध्यान रख। अब यहाँ से पढ़िए, मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धा क्या क्या है? दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। एम आई ऑडिबल, एम आई क्लियर, समझ में आ रहा है? ये तीनों इवेंट के द्वारा ही पास होने पे होगा। टोटल 100 नंबर में आप लोग का मार्किंग होगा, वो भी फिजिकल टेस्ट के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, मैं लगभग चीजें मैं बता दिया हूँ। फीस जो है वो 180 रुपये लगेगा इन कैटेगरीज के लिए, जिसमें महिलाएं भी शामिल है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अगर जनरल कैटेगरी तो 675 रुपये का लगेगा। कट ऑफ जो मैं बता रहा था, देखो आपकी उम्र का कट ऑफ 1 अगस्त 2025 इस डेट को माना गया। इस डेट से आप अपनी उम्र को कैलकुलेट करेंगे, उम्र का कैलकुलेशन इस डेट से करेंगे। ठीक है दोस्तों, और सर्टिफिकेट का कैलकुलेशन 18 अप्रैल से करेंगे। 18 अप्रैल से कोई भी सर्टिफिकेट है तो उसका कैलकुलेशन करेंगे। बार बार बता रहा हूँ, फॉर्म इस दिन से चालू हो चुका है और 18 अप्रैल को फॉर्म का डेट खत्म हो जाएगा। आप इसी महीने फॉर्म भर लीजिए, किसी प्रकार से समय का वेट मत करिए। कोई डाउट हो तो स्टेट का वेबसाइट है और फॉर्म इस वेबसाइट से भरिए, ध्यान रखेंगे। मैं इस फॉर्म का विजिट करा देता हूँ यार आप लोग को, है ना। ये देखिए फॉर्म देख लेते हैं। ये आप लोग का बिहार का वेबसाइट है, ठीक है। ये देखिए ये वेबसाइट है ना। इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने से हमारे पास ये आएगा। ये फॉर्म इस तरीके से खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। पंजीकरण, भुगतान करने के निर्देश, अभ्यर्थी का नाम, राशिता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपना ही दीजिएगा। इसमें फॉर्म कैसे भरना है, और देखिए ये कैटेगरी इसमें ये दिया हुआ है, उम्र दिया हुआ है ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। 25 की उम्र जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 25 है, ईबीसी के लिए 27 वर्ष है, 28 वर्ष महिला के लिए, एससी एसटी के लिए 30, ठीक है। ट्रांसजेंडर है तो अधिकतम 30 है। क्लियर है। और हाइट और चेस्ट का भी यहाँ पे लगभग मोटा मोटा दिया होगा, है ना। फॉर्म का फीस की कैटेगरी भी दिया हुआ है। तो और अगर आप फॉर्म भरते तो यहाँ पे चेकलिस्ट में चेक कीजिएगा और फिर यहाँ पे प्रोसीड करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा दोस्तों। तो मेरे ख्याल से मैं सारी चीज़ आपको बता दिया हूँ, आपको बस तैयारी करनी है। और यह हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप इस वर्दी में जल्द से जल्द हमें दिखें और हमारे यूट्यूब चैनल में आपकी स्टोरी को हम शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।